नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बरावर पहाड़ी को मिलेगा नया आयाम, पर्यटन विभाग ने तेज कर दी तैयारियां। मगध के हिमालय के नाम से प्रसिद्ध बरावर की पहाड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इस ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन हब बनाने की योजना पर कार्य कर रही है। भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने हाल ही में नागार्जुनी की गुफाओं के लिए हेरिटेज बायलॉज तैयार कर जहानाबाद जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि बरावर की गुफाओं के आसपास किया जाने वाला कोई भी विकास कार्य संरक्षित क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र के नियमों के तहत हो। संरक्षित और विनियमित क्षेत्र का निर्माण मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नागार्जुनी पहाड़ी के 87.33 वर्ग मीटर क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र और 2,58,615 वर्ग मीटर क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। अब इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत या अन्य कार्यों के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पर्यटकों के लिए रोपवे की सौगात। पदाधिकारी की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बरावर और नागार्जुनी गुफाओं के लिए हेरिटेज बायलॉज को नोटिफाई कर लिया गया है। इस क्षेत्र के समेकित विकास की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। खासकर रोपवे निर्माण कार्य में उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है और उम्मीद है कि अगले साल तक यह सुविधा पर्यटकों के लिए उपलब्ध होगी। पर्यटन के दृष्टिकोण से बरावर क्यों है महत्वपूर्ण? बरावर पहाड़ी पर्यटन के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये पटना और गया जैसे प्रमुख शहरों से केवल 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। यदि इस क्षेत्र में अच्छे होटल, खान पान और अन्य पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाए तो ये ऐतिहासिक धरोहरों में रुचि रखने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। इससे न केवल बरावर बल्कि पूरे जहानाबाद जिले के आर्थिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। बरावर पहाड़ी में विकास की असीम संभावनाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि नागार्जुनी गुफाओं को राष्ट्रीय पहचान मिलने से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने करीब 3 दशक पहले ही बरावर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा दिया था। इस पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक विरासत और धार्मिक महत्व का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। नागार्जुनी पहाड़ी में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से जुड़ी वास्तुकला के सबसे पुराने उदाहरण मौजूद हैं। इन्हें संरक्षित रखते हुए सरकार द्वारा पर्यटन को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बरावर पहाड़ी को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना से न केवल इस ऐतिहासिक धरोहर को नई पहचान मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक विकास के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने जो हमारे बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी की गुफाएं हैं वो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं और उनके लिए एक हेरिटेज बायलॉज बना करके तैयार करके हमको दिए गए हैं। वो नोटिफाई हो चुका है। भारत सरकार ने उसकी अधिसूचना जारी करके जिला प्रशासन के साथ में शेयर की है और उसी के आलोक में जो भी वहाँ पर फ्यूचर में डेवलपमेंट्स वगैरह किए जाएंगे वो प्रोटेक्टेड एरिया और रेगुलेटेड एरिया को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। जैसे वहाँ पे जो भी चीजें चल रही है वो पर्यटन को लेकर के वहाँ पे क्या कुछ अभी फिलहाल चल रहा है? अभी फिलहाल जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पर जो रोपवे का निर्माण है उसमें काफी तेजी आई है और हम लोग ये आशा कर रहे हैं कि अगले साल तक वो रोपवे का निर्माण जो है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद पर्यटन में और अधिक तेजी आएगी। और इसके अतिरिक्त जो हमारा बराबर के समेकित पर्यटन का विकास है उसके बारे में भी सरकार विचार कर रही है, तो उसका भी प्लान बनाया जा रहा है। मतलब मगध की धरती पे बाणावर की जो गुफा है वो काफी ज्यादा चर्चित है। इसको लेकर के अभी जो तैयारी चल रही है और जो मतलब कि आने वाले भविष्य में पर्यटन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये? पर्यटन के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छी लोकेशन है और हम सभी जानते हैं कि पटना और गया जैसे महत्वपूर्ण स्थलों से इसकी दूरी मात्र जो है पौन घंटे 1 घंटे की है। तो यदि वहाँ पर अच्छे होटल्स, अच्छी रहने की सुविधाएं, खाने पीने की, घूमने की सुविधाएं विकसित होती हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र के रूप में और जो हिस्ट्री बफ्स होते हैं उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभर करके आएगा और इससे जहानाबाद के विकास में काफी सहयोग मिलेगा।